नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोपी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां को आज गिरफ्तारी के बाद बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। 55 दिन से फरार चल रहे शाहजहां को बंगाल पुलिस ने गुरुवार सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। आज जब कोर्ट में पुलिस उसे पेश करने के लिए ले जा रही थी, तब उस वक्त भी शाहजहां शेख अकड़ में सीना ताने ऐसे चल रहा था जैसे कोई बहादुरी का काम करके आया हो। शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने कहा कि वो 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था और इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। 55 दिन पहले जब ईडी की टीम शाहजहां शेख से पूछताछ के लिए संदेश खाली पहुंची थी, तब उसके समर्थकों ने टीम पर हमला किया था, जिसमें टीम के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। शाहजहां शेख की पहचान टीएमसी के ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के तौर पर होती है और उसका असली धंधा कुछ और ही है। बताया जाता है कि इलाके में किसी भी सांसद या विधायक से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय शाहजहां शेख है, और इतना ही नहीं, उसे यहाँ पर भाई भी कहा जाता है। लेकिन शाहजहां के लिए यह सब हमेशा से नहीं था। 2000 के दशक तक उसने कभी कंडक्टर का काम किया तो कभी सब्जियां बेची। शाहजहां शेख ने काम की शुरुआत मछली फार्म पर कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन फिर कुछ वक्त के लिए उसने ईंट भट्टे पर भी काम किया। लेकिन आज संदेश खाली के चारों तरफ फैला काला पानी शाहजहां का काला साम्राज्य है। नॉर्थ 24 परगना जिले में कई मछली फार्म पर उसका कब्जा है, तो कई ईंट भट्टों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी मालिक उसे बताया जाता है। शाहजहां शेख पर लगे आरोप 90 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले गुंडों के आतंक की याद को बिल्कुल ताजा कर देते हैं। और दूसरी तरफ संदेश खाली की गलियों से निकलकर बंगाल में काला साम्राज्य खड़ा करने की उसकी कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 42 साल का शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आने से पहले तक सीपीएम के साथ हुआ करता था। कभी एक मजदूर रहे शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने में राजनीतिक रसूख की मदद ली, जिसमें वो अपने चाचा के दम पर दाखिल हुआ। शाहजहां शेख के चाचा मुस्लिम शेख संदेश खाली में सीपीएम के ताकतवर नेता हुआ करते थे। वो पंचायत प्रमुख भी रह चुके थे और अपने चाचा की बदौलत ही शाहजहां की सियासत में एंट्री भी हुई थी। चाचा की देखरेख में शाहजहां ने पहले मछली का कारोबार संभाला, इसके बाद उसकी शानो शौकत बढ़ने लगी। अपने चाचा की मदद से उसने इस इलाके में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लिया। 2004 में शाहजहां शेख एक ईंट भट्टे पर यूनियन का लीडर बना। 2006 में वो सीपीआईएम में शामिल हुआ और 4 साल तक सत्ता पक्ष में रहने के बाद 2010 से वो टीएमसी नेताओं के और ज्यादा करीब आने लगा। 2011 में सीपीआईएम राज्य की सत्ता से बेदखल हो गई और ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी की सरकार वहां बनी, और सत्ता बदलते ही शाहजहां ने भी अपना पाला बदल लिया और 2013 में वो टीएमसी से जुड़ गया। टीएमसी में आने के बाद शाहजहां शेख का कद और काले कारनामे भी बढ़ते चले गए। 2018 में शाहजहां सरबेरिया अगरहाटी ग्राम पंचायत का डिप्टी हेड बनाया गया। सत्ता के दम पर उसने मछली पालन और जमीनों की खरीद फरोख्त के कारोबार में अपना दबदबा बढ़ाया। यहीं से शाहजहां संदेश खाली का सुल्तान बन गया था। टीएमसी के बैनर तले शाहजहां शेख अपनी ताकत में लगातार इजाफा करता गया और धीरे धीरे उसने संपत्ति हासिल करके खुद की छवि एक रॉबिन हुड के जैसी बना ली। बताया जाता है कि शाहजहां ने अपने कारोबार के लिए इलाके के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा, उन्हें मोबाइल और बाइक दिलाए। क्षेत्र में कुछ लोगों के लिए वो मसीहा बन गया, जबकि कुछ लोगों के लिए खलनायक। शाहजहां शेख की संपत्ति कितनी है, इसको लेकर भी तमाम सवाल हैं। पंचायत चुनाव में जो हलफनामा उसने दिया था, उसके मुताबिक शाहजहां के पास 17 कारें हैं, 43 बीघा जमीन है, बैंक बैलेंस करीब 2 करोड़ रुपए का है और 2 करोड़ रुपए के ही गहने भी उसके पास हैं। शाहजहां शेख अपना पेशा बिजनेस बताता है, हालांकि लोग ये दावा करते हैं कि उसकी संपत्ति इससे भी काफी ज्यादा है। शाहजहां के ऊपर कई क्रिमिनल केस भी पहले से दर्ज हैं। तो ये थी शाहजहां शेख और उसके काले साम्राज्य के अतीत से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।